नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थारिस्टर के नेक्स्ट प्रोटेक्शन मेथड की बात करेंगे और वो है डीवी बाई डी प्रोटेक्शन। डीआई बाई डी प्रोटेक्शन, डीवी बाई डी प्रोटेक्शन कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों अलग हैं बच्चों। आइए हम सबसे पहले समझते हैं डीवी बाई डी प्रोटेक्शन की जरूरत कैसे पड़ रही है। डीवी बाई डी प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए है बच्चों क्योंकि हम अपने डिवाइस के टर्न ऑन मेथड में, ट्रिगरिंग मेथड में एक मेथड के बारे में स्टडी कर चुके हैं जिसको बोलते हैं डीवी बाई डी ट्रिगरिंग मेथड। मीन्स आपको अपने डिवाइस को अगर टर्न ऑन करना हो तो वो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड का सिर्फ चेंज नहीं, वोल्टेज की सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वोल्टेज किस मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। डिवाइस टर्न ऑन तो हो जाएगा लेकिन अगर वो रेटेड कैपेसिटी से, रेटेड वैल्यू से ज्यादा अगर वैल्यू है उसकी, तो उस कंडीशन में टर्न ऑन के साथ साथ वो डैमेज भी कर सकता है। तो एक्सेसिव डीवी बाई डी से मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है तो उसको एक्सेसिव बोलेंगे। उससे बचाने के लिए हमें अपने थारिस्टर का प्रोटेक्शन करना है। नॉर्मल एक रेंज की मैं बात करूं तो डीवी बाई डी का जो रेंज होता है वो होता है 20 to 500 वोल्ट पर म्यू सेकेंड। यहाँ म्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? म्यू का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10 to the पावर माइनस सेकेंड। आप देख रहे हैं जो टाइम एक्सेस है हमारे सभी कैलकुलेशन का वो माइक्रो में है क्योंकि इनकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो काफी हाई होती है। तो डीवी बाई डी प्रोटेक्शन अगर मुझे करना है तो मुझे इस लिमिट का ध्यान रखना है। अगर मेरा डिवाइस इस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो स्वाभाविक है मुझे प्रोटेक्टिंग एलिमेंट लगाना पड़ेगा। अब मैंने मान लिया कि मेरा डिवाइस उस कंडीशन में आ गया जहां मुझे प्रोटेक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा और कैसे अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये मेरे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का सिंबल है जिसका ये टर्मिनल एनोड है जिसको हम ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्मिनल बच्चों क्या है? कैथोड। तीसरा टर्मिनल है गेट जिसको हम लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बुक में आपको बार बार एनोड, कैथोड या फिर गेट नहीं लिखा मिलेगा, आपको ए के एस जी मिलेगा। नॉर्मली कहीं कहीं कुछ बुक्स में के को सी भी लिख देते, लेकिन जो एक्चुअल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो के है। इसके पैरेलल में एक सर्किट आपको दिख रहा है जो दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो रेसिस्टर है जिस रेसिस्टर की वैल्यू है आर एस। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने बोला था डीवी बाई डी प्रोटेक्शन, और डीवी बाई डी प्रोटेक्शन में रेसिस्टर का क्या काम होता है? तो स्वाभाविक है डीवी बाई डी प्रोटेक्शन में रेसिस्टर का कोई काम नहीं है। लेकिन रेसिस्टर जिस एलिमेंट के साथ जुड़ा है जिसको आप बोलते हैं कैपेसिटर, उस कैपेसिटर को सही तरीके से काम कराने के लिए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां भी करंट लिमिट की बात आती है बच्चों क्या आ जाता है? वहां पे आ जाता है रेसिस्टर। कहीं भी करंट को रोकना हो, करंट को फ्लो होने से कम करना हो, करंट की मैग्नीट्यूड घटानी हो, बढ़ानी हो, उस कंडीशन में हम एक ही एलिमेंट को सबसे आसानी से चेंज कर लेते हैं और वो होता है रेसिस्टर। जिसको घटा लो, बढ़ा लो, जिसको बढ़ा दोगे तो करंट रोक देगा, घटा दोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ा देगा। तो सेम यहाँ पे जो लिमिटिंग रेसिस्टर आर एस है उसको हमने कनेक्ट किया। अब दूसरा सवाल जो आप सबके मन में आएगा कि सर हमने इसको सीरीज में ही कनेक्ट क्यों नहीं किया है, हम इसको सीएस के पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट कर देते? सर पैरेलल में कर सकते हैं क्या? तो आप ही बताइए मुझे, क्या इसको पैरेलल में कर सकते हैं? नहीं। अब क्यों नहीं बच्चों? अगर आपको आता है तो आप जरूर सोचे। मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप ध्यान रखिए, अभी मैंने बोला था लिमिटिंग किसको कर रहा है? वो करंट को, चार्जिंग करंट को, डिस्चार्जिंग करंट को। अगर कैपेसिटर का चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा, डिस्चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो भी वो डैमेज हो जाएगा। तो ये करंट को लिमिट कर रहा है बच्चों, और करंट को लिमिट कर रहा है तो करंट हमेशा सेम किस में होता है? सीरीज में। और यही रीजन है कि यहाँ रेसिस्टर को मैं पैरेलल में नहीं लगाऊंगा बल्कि कहाँ लगाऊंगा बच्चों? सीरीज कनेक्शन में लगाऊंगा। दूसरी चीज, अब इस आर एस और सी एस की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? तो आर एस और सी एस की वैल्यू हम डिपेंड करता है मेरा लोड किस नेचर का है और मेरे थारिस्टर की जो वैल्यू है वो किस किस उसका रेटिंग क्या है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो जो कैपेसिटर है उसकी रेटिंग काफी स्मॉल होती है, उसकी रेटिंग होती है माइक्रो फैराड के रेंज में, 0.2 माइक्रो फैराड, 0.5 माइक्रो फैराड। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्नबर कैपेसिटर, स्नबर रेसिस्टर फॉर द
प्रोटेक्शन ऑफ डीवी बाई डी टी, प्रोटेक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो बच्चों अगर मैं इस वीडियो में आपको समझाऊं, इस आर एस और सी एस का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है स्नबर सर्किट। मीन्स आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन, तो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन है जिसमें हम थारिस्टर्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज की वजह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, डीवी बाई डी टी से प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नबर सर्किट। और बच्चों स्नबर सर्किट के अंदर रेसिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में, बहुत ध्यान से समझिएगा, रेसिस्टर कैपेसिटर आपस में सीरीज हैं पर वो एससीआर के पैरेलल लगे हैं। ये बहुत ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि ये तो सीरीज में, इसको भी सीरीज में लगाने की कोशिश करते, नहीं, ये दोनों सीरीज में है पर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की पैरेलल में कनेक्टेड है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आरएस और सीएस आपस में सीरीज, ये पैरेलल नहीं लग सकते, रीजन बता दिया, लेकिन ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पैरेलल में लगेंगे ताकि डीवी बाई डीटी से इसको प्रोटेक्ट कर सके। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। इस तरीके से हम देखते हैं कि डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन में हम जो सर्किट को यूज कर रहे हैं वो स्नबर सर्किट है, और स्नबर सर्किट एक लिमिटेड रेंज 20 to 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड की रेटिंग से बियॉन्ड होने पर अपने डिवाइस के अंदर आरएस और सीएस को इंसर्ट करके प्रोटेक्ट करता है, जहां पे आरएस की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं कि किस रेट से मुझे करंट को चार्ज करना है, किस रेट से करंट को डिस्चार्ज करना है। बच्चों कभी कभी गेट जैसे एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्नबर सर्किट का डिस्चार्जिंग करंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्चार्जिंग करंट कैलकुलेट करने के लिए आई इक्वल टू बी बाई आर, जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा उस वोल्टेज को हम देख लेंगे, साथ में जो रेसिस्टर लगाया मैंने उस रेसिस्टर को कोड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे डिस्चार्जिंग करंट और चार्जिंग करंट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।